श्याम, श्याम, मैं रघु हूँ। अरे श्याम, दरवाजा खोल। क्या हो रहा है? अरे ये तो वही आदमी है। सिक्योरिटी। मैडम मेरी बात तो सुनिए। मैडम, मेरा दोस्त श्याम इस कमरे में बंद है। मैडम इसे बाहर ले जाओ। मैडम, मुझे लगता है, मेरी बात तो सुनिए मैडम। मैडम उसे जबरदस्ती बंद करके रखा जा रहा है। मैडम मेरी बात तो सुनिए। मेरे दोस्त को जबरदस्ती इस कमरे के अंदर बंद करके रखा जा रहा है। मैडम मेरी बात सुनिए। मैडम मेरी बात सुनिए, मैं आपको कह रहा हूँ। मेरे दोस्त श्याम को जबरदस्ती इस कमरे में बंद करके रखा जा रहा है। मैडम जल्दी निकल बाहर। साहब मुझे किसने मारा साहब? अरे साहब मैंने किया क्या है साहब? साहब मेरे गुरु ने क्या किया है साहब? साहब बस भी करो साहब। साहब मेरा कसूर क्या है साहब? मुझे बताइए साहब। पेट पड़ता हूँ साहब। मत करो मेरे गुरु को साहब। मैं पेट पड़ता हूँ साहब। साहब क्या किया है? साहब मैंने किया क्या है साहब? साहब मत करो मेरे गुरु को साहब। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी हाथापाई हो गई। मैंने शाम को देखा आज, शारदा। शाम को? हाँ। कहाँ है वो? आप उसे साथ क्यों नहीं लेकर आए? वो मुझसे बहुत दूर था, होटल के कमरे की खिड़की में। मुझे लगा ये शाम ही है, लेकिन होटल वालों ने मुझे अंदर जाकर देखने नहीं दिया। शाम होटल में? गोविंद को चाय वाले लड़के ने बताया। गोविंद? गोविंद दुकान पर काम करता है। तो आप दुकान गए थे? हाँ, शाम के बारे में पूछताछ करने गया था। मुझे यकीन है वो शाम ही था शारदा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आपने होटल वालों को पूरा किस्सा बताया? हाँ, मैंने उनको सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने धक्के मारकर मुझे होटल से बाहर निकाल दिया। तब तो आपको पुलिस को लेकर वहां जाना चाहिए। आपको मालूम नहीं, पुलिस से बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। लेकिन यही सही है। देखिए, अगर आपको यकीन है कि शाम उस होटल में है, तब तो आप पुलिस को लेकर वहां जाइए। वो पूछताछ करेंगे, तलाशी लेंगे, और होटल वाले उन्हें रोक भी नहीं सकेंगे। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं शंकर और 2-4 लड़कों को लेकर वहां जाऊं। खामखा मारामारी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। और फिर पुलिस से क्या डरना? उनका तो फर्ज है कि वो जनता की हिफाजत करें, उनकी मदद करें, और अगर कोई बहुत दिनों से गायब है उसे भी ढूंढने में मदद करें। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी। देखिए, आप बहुत थक गए हैं। आप मुंह हाथ धोकर सो जाइए। सुबह होते ही आप पुलिस को लेकर वहां चले जाइएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? दीदी, गुरु को पुलिस ने पकड़ लिया। पता नहीं गुरु ने क्या किया था। पॉकेट मारा, शराब बेची, या किसी के गले से चेन काटी। दीदी, थाने में पुलिस वाले कहते हैं गुरु ने लड़कियों को छेड़ा। दीदी, आप ही उसको बचाइए। दीदी, दीदी, आपको पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। मैं देखने गया था तो पुलिस वालों ने मुझे मारकर भगा दिया। पेपर में तो रोज पढ़ते हैं, पुलिस थाने में एक और हत्या। कहीं गुरु के साथ भी ये लोग। दीदी, हाँ, मेरे गुरु को बचा लीजिए दीदी। दीदी, मेरे गुरु को बचा लीजिए दीदी।
दीदी कुछ तो करो दीदी, मेरे गुरु पर तरस खाओ दीदी। भाई साहब, एक रिपोर्ट दर्ज करनी है। जी कहिए। ये कमरा आपका है? जी हाँ है। हमें इनके दोस्त श्याम की तलाश है। ओह, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए देखिए। श्याम, 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 क्या किया तुमने मेरे दोस्त को? ये तुम्हारा दोस्त था, अब ये मेरा पति है। क्या झूठ बोल रही हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, इस औरत की बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, तो ये देखो, ये हमारी शादी का सर्टिफिकेट है, पढ़ लो। अरे दीपा, तुम आज इतनी जल्दी कॉलेज से घर आ गई? अच्छा हुआ। पता है आज क्या हुआ? हमारी टीचर बीमार थी और वो क्लास में कहने लगी ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और उसके बाद धड़ाम नीचे गिर गई। हम सब तो बहुत डर गए। फिर प्रिंसिपल आई, सब टीचर्स आए, और उसके बाद हम सबको छुट्टी मिली। और वो प्रकाश है ना, वो रबड़ वाला सांप लाया था हम सबको डराने के लिए, लेकिन बेचारा प्रकाश किसी को डरा नहीं पाया। दीपा, तुम इतनी जल्दी घर कैसे? दीपा, क्या बात है? मैं इतनी देर से बके जा रही हूँ और तुम हो कि सुन ही नहीं रही? सॉरी गीता, मैं कुछ सोच रही थी, अब मैं सुन रही हूँ। फिर से बताओ। अच्छा, तो सोचती रहो। शारदा, शारदा, शारदा। माफ कीजिए, मैंने आपको आते देखा नहीं। क्या बात है, बहुत खोई खोई सी हो? कुछ नहीं। शारदा, मैं कब से इस सुई में धागा पिरोने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा है। जरा पिरो दो। लाइए। कुछ परेशानी तो है जरूर, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रही कि क्या परेशानी है। देखो, मैंने कहा तो था कि मैं कोई सवाल नहीं करूंगी। जब मुझे पता है कि तुम्हें क्या दुख है, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं वो बात छेड़ूं। शारदा, मैं जानती हूं कि तुम अपना दुख किसी को नहीं बताओगी,
रघु की दुकान चली गई, यही परेशानी है ना, यही चिंता है ना तुम्हें? और अब नए बिजनेस के लिए और पैसों की जरूरत होगी। देखो, मैंने बैंक में कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, उसमें से 15,000 तुम्हें दे दूंगी। कोई नया काम शुरू कर लो। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो यही कहती। आखिर तुम एक खुददार औरत हो, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को ना जानकर भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। इसे मेहरबानी मत समझना शारदा, मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बैंक में वैसे भी पैसे बेकार पड़े हैं, तुम्हारे किसी काम आ जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन बैंक का लोन समझकर चाहो तो हिसाब से ब्याज भी देती रहना। अब तो कोई एतराज नहीं ना तुम्हें? आप बड़ी बहन समझकर ले लो शारदा, ना मत करना। पहले मुझे उनसे पूछना होगा। अच्छा बाबा, पूछ लो उनसे, बात कर लो उससे और फिर मुझे बताना। पर तुम जो भी काम लो, जो भी बिजनेस करना चाहो, सोच समझ कर करना। भगवान तुम्हारे साथ है। लीजिए, सुई में धागा चला गया। देखा, जब परेशानी थी तब सुई में धागा तक पिरोया नहीं जा रहा था। हमेशा खुश रहो। देखना, रघु जो भी काम लेगा अपने हाथ में, उसे उसमें कामयाबी जरूर हासिल होगी। शाम नहीं मिला? मिला था, उसी होटल में था। वो ठीक तो है ना? या फिर? अरे उसने शादी कर ली। शादी? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको नहीं लगता? क्या बात है, आप शाम से नाराज हैं कि वो हमारी शादी में नहीं आया और उसने खुद शादी कर ली? नहीं। देखिए, आप दोनों बचपन के दोस्त हैं। शाम ने शादी कर ली है, हम सबको उसके लिए खुश होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूं कि आपको उसे साथ लेकर आना चाहिए था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, उसने शादी ऐसी कर ली, ऐसे ही? अब शादी कर ली है तो सोच समझ के ही की होगी। किससे की है? आप उसकी पत्नी को जानते हैं? उसका नाम रत्ना है। अच्छा नाम है। बहुत बड़े बाप की बेटी है वो, और अपना श्याम एक मामूली छोटा सा इंसान। लोग छोटे या बड़े नहीं होते। आप कई दिनों से परेशान हैं। शायद आपको परेशान रहने की आदत सी पड़ गई है। श्याम मिल गया है और साथ में ये खुशखबरी कि उसने शादी कर ली है, और आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। शायद अब सब बदल गया है। कुछ नहीं बदला। आपने ये घर लिया था साथ में रहने के लिए। अब श्याम के हिस्से में श्याम अकेला नहीं, उसकी पत्नी भी साथ में रहेगी। चलिए, हम उन्हें लेकर आते हैं। पता नहीं हमें वहां चलना चाहिए या नहीं। जरूर चलना चाहिए। आप चलिए तो सही। आइए।
शाम मिल गया है। अरे अच्छा। उसने शादी भी कर ली है, बस हम उन्हें लेने ही जा रहे हैं। कोई ना स्कूल से आ जाएगी। अगर आपको एतराज ना हो तो थोड़ी देर के लिए आप उसे संभाल लेंगी। खुशी से। तो शाम ने भी शादी कर ली? हाँ, इसे कहते हैं पक्की दोस्ती। जाओ उन्हें घर ले आओ, मैं उनके आने की तैयारी करती हूँ। अरे एक साथ घर में 2-2 नए दूल्हा दुल्हन, रौनक ही रौनक होगी। चलिए।